नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन को खत्म करके ही मानेंगे। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। 3 दिन पहले रूस ने जो ऑपरेशन बदला शुरू किया, उसमें धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। पुतिन का हमला यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में हो रहा है। यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है और इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने युद्ध में नया मोड़ ला दिया है। ऐसा लगता है कि युद्ध में अमेरिका की नीति अब बदलने वाली है। सभी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर क्या है, यह आप देख लीजिए। यूक्रेन पर ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से एक बार फिर से रूस ने हमला बोल दिया है। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल भी दागी है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर एक बार फिर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। पुतिन का लगातार जो बदला है यूक्रेन के खिलाफ वो जारी है। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल भी इस बार दागी है और उसके बाद कैसा विध्वंस मचा, यह आप देखिए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और एक और बड़ी खबर, खार्किव में 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं। बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा यह हमला बताया जा रहा है। व्यावसायिक ठिकानों पर भी हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, यूक्रेन के खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों की बात करें तो रूस की तरफ से सबसे बड़ा हमला है। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और आप सुन भी पाएंगे कैसे एक के बाद एक जो धमाकों की आवाज है, इससे खार्किव दहल उठा। 50 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, खार्किव से ही, खार्किव में रिहायशी इलाके में भीषण अटैक को अंजाम दिया गया। 9 मंजिला इमारत में ड्रोन से अटैक किया गया। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत। तो ये देखिए खार्किव की एक और तस्वीर, ये देखिए आप कैसे धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका कि पूरा का पूरा खार्किव दहल उठा। और ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने ठान लिया है कि पूरे यूक्रेन को वो भस्म कर देंगे। और इसी के साथ ही ये जो हमले की तस्वीर सामने आ रही है वो इस बात की तस्दीक भी करती नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर खार्किव से ही, जहां पर तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस ने, ये देखिए आप, खार्किव पर जो भीषण अटैक किया वहां की तस्वीर है। तो लगातार रूस की एक कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो जाए, जिसे व्लादिमीर पुतिन बफर जोन बनाना चाहते हैं और यूक्रेनी सेना को पीछे हटाना चाहते हैं। इसी मकसद से अब ऐसा लग रहा है कि खार्किव पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खास तौर पर तब जब यूक्रेन की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं बीते एक हफ्ते से कैसे बड़े अटैक्स किए गए हैं, बड़े हमलों को रूस पर अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, रूस के हमले में खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही। गाइडेड बम, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भीषण अटैक। ये देखिए आप, रिहायशी इलाके, इमारत आपको नजर आ रही, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। ये खार्किव के हालात हैं इस वक्त रूस के हमले के बाद। तो पुतिन का विध्वंसक प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार कैसे मचा है यह हम आपको बता रहे हैं। लगातार दूसरे दिन रूस ने यूक्रेन पर बमबारी की। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 206 ड्रोन अटैक किए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से भी हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रूस के हमले से खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। बीते 24 घंटे में खार्किव पर 60 से ज्यादा हमले हुए हैं। ड्रोन, गाइडेड बम, मिसाइल हमले में थर्रा गया है खार्किव। और देखिए इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि पुतिन यूक्रेन और यूरोप पर हमले के 6 प्लान को तैयार कर चुके हैं। आप देखिए 5 जून की रात आखिर क्या हुआ और व्लादिमीर पुतिन के वो 6 प्लान क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में।
बॉम्बर्स हमलों के आक्रोश की दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। यूक्रेन की राजधानी रूस के बारूद से धधक रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीती रात कीव पर इससे भी बड़े हमले होने वाले थे। और जो हथियार लॉन्च किया गया उसका नाम है ओरेश्निक। वॉर मॉनिटरिंग करने वाले एक रूसी टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट है कि 5 जून की रात रूस ने कीव पर ओरेश्निक मिसाइल हमले किए, लेकिन रूस की यह मिसाइल दिशा से भटक गई। इस मिसाइल में मिड एयर विस्फोट हो गया। यह मिसाइल को जानबूझकर डेटोनेट कर दिया गया। ये तस्वीरें एक टेलीग्राम चैनल ने जारी की हैं। इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया है कि ओरेश्निक मिसाइल के विस्फोट की है। विस्फोट के बाद ओरेश्निक मिसाइल का मलबा गिर रहा है। पांच जून की रात ये 2 तस्वीरें टेलीग्राम पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में ओरेश्निक मिसाइल का मलबा गिरने का दावा किया जा रहा है। पहली तस्वीर कजाकिस्तान के आस्ताना से आई है। दूसरी तस्वीर आस्ताना से 60 किलोमीटर दूर जोलिमबेट में रिकॉर्ड की गई है। इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया है कि रूस ने 5 जून की रात ओरेश्निक मिसाइल हमला किया। यह मिसाइल दिशा से भटककर कजाकिस्तान की ओर चली गई। मिसाइल को कजाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचने से पहले ही डेटोनेट कर दिया गया। आसमान से गिरते ये अंगारे मिसाइल के टुकड़े हो सकते हैं या फिर कोई उल्का पिंड के टुकड़े भी हो सकते हैं। 5 जून की रात आस्ताना से जो तस्वीरें आई है वो 17 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के स्टारशिप विस्फोट से मिलती जुलती है। 17 जनवरी को इलॉन मस्क की कंपनी का स्टारशिप रॉकेट अंतरिक्ष में फटा था और उसका मलबा भी जमीन की तरफ कुछ इसी तरह से गिर रहा था। टेलीग्राम चैनल के दावे को इसलिए भी सच माना जा रहा है कि अमेरिका ने रूस के ऑपरेशन प्रतिशोध पर चेतावनी जारी की थी। अमेरिका ने कहा था कि पुतिन 1 जून का बदला लेने के लिए तैयार है। पुतिन ने हमले के 6 प्लान तैयार किए। इनमें सबसे पहला प्लान ओरेश्निक मिसाइल से हमले करने का है। इससे पहले रूस यूक्रेन के निप्रो पर 20 नवंबर 2024 को हमला कर चुका है और 1 जून का बदला लेने के लिए इससे भी विनाशक प्लान तैयार किया गया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन का रूसी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। सुखोई 35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा है। कुर्स्क में Su-35 फाइटर जेट तबाह। ये यूक्रेन का दावा और बाकायदा अपने दावे के साथ ये तस्वीर भी रिलीज की गई है यूक्रेन की तरफ से। ये देखिए आप। तो आप देखिए लगातार तीसरे दिन यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल से यूक्रेन पर लगातार अटैक किया गया। ये देखिए मिसाइल से कई इलाकों में बमबारी हुई है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। और वहीं खार्किव पर रूस ने एक और बड़े हमले को अंजाम दे दिया है। ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बम से यह हमला किया गया। खार्किव में 2 घंटे में अब 55 बड़े धमाके हो गए, 55 विस्फोट। इधर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। रूस ने फैब बमों से हमला किया। ग्लाइड बम के हमले में यूक्रेनी ठिकाना तबाह हो गया।
और देखिए आप एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक। फैब 3000 ग्लाइडिंग बम से यूक्रेन में तबाही। हमले में पूरा इलाका तबाह हो गया। यूक्रेन बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया है। लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकती है। रूस के खिलाफ यह बहुत बड़ा कदम यूक्रेन का। तो यूक्रेन जिस बैलिस्टिक का मिसाइल का निर्माण कर रहा है, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करिए। बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में जुटा हुआ है यूक्रेन, जो खबर आ रही है। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है यूक्रेन की मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल से रूस के अंदर हमला संभव है। ज़ेलेंस्की का ज्यादा से ज्यादा अब मिसाइलें बनाने का निर्देश भी आ गया है। लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी है, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। रूस यूक्रेन पर हमलों की तीव्रता लगातार बढ़ा रहा है। आशंका है कि कुछ ही घंटों में पुतिन अपने सबसे बड़े वॉर प्लान को लागू कर सकते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 6 वॉर प्लान तैयार किए और इनमें से पहला प्लान है ओरेश्निक हमला, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। अब पुतिन के बाकी प्लान क्या हैं, ये जानिए। पुतिन के प्लान का दूसरा हिस्सा है यूक्रेन के सभी शहरों पर हवाई बमबारी बढ़ाना। इसके तहत रूसी वायुसेना यूक्रेन के शहरों पर बम और मिसाइल हमले कर सकती है। स्वॉर्म ड्रोन हमले किए जा सकते हैं। पुतिन का तीसरा प्लान है एजेंटों के जरिए सैबटाज हमले। इसके तहत यूक्रेन और यूरोप के एनर्जी इंफ्रा, सिविल इंफ्रा जैसे हाईवेज, पुल और रेलवे को निशाना बनाया जा सकता है। पुतिन का चौथा प्लान है यूक्रेन की पूर्वी राजधानी कहे जाने वाले खार्किव पर कब्जा करना। पुतिन खार्किव में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के लिए रूसी फौज के 50,000 जवान तैयार हैं, जो आने वाले दिनों में खार्किव विजय के लिए हमले शुरू कर सकते हैं। जंग जारी रहेगी और इसी बीच क्रेमलिन से यह तय हो सकता है कि अब सीज फायर वार्ता पर विराम लगा दिया जाए। पांचवा प्लान है यूक्रेन के साथ बातचीत बंद करना। 2 जून को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता हुई थी। अमेरिकी चेतावनी के मुताबिक यह वार्ता अब आखिरी साबित हो सकती है। इसके साथ ही पुतिन का छठवां और अंतिम प्लान भी तैयार है, जो इस्तेमाल किया गया तो कीव का हाल हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हो सकता है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर है यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब को लेकर। इस पर नई जानकारी आ रही है। ट्रक ड्राइवर्स को नहीं थी हमले की कोई जानकारी। ट्रक में रखे ड्रोन से हुआ था रूस पर अटैक। 17 से 18 महीने तक तैयारी की यूक्रेन ने। एक हफ्ते पहले 1 जून को जिस हमले को अंजाम दिया गया और इसमें जानकारी ये सामने आई कि बारूद से भरे, विस्फोटक से भरे ट्रक का ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि ट्रक्स में लदे हुए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसे लेकर ट्रक ड्राइवर्स को कोई जानकारी नहीं थी। तो यूक्रेन ने 1 जून को रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब को चलाया था और सैकड़ों की संख्या में ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया था। यूक्रेन ने रूस पर किए थे 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक। रूसी एयरबेस पर खड़े 41 बॉम्बर्स तबाह हुए थे, यह यूक्रेन ने दावा किया था। रूस में ट्रक्स के लकड़ी के बक्से में ड्रोन को रख दिया गया था, लाद दिया गया था। ट्रक ड्राइवरों को ड्रोन की कोई जानकारी नहीं थी। आप समझिए किस तरह से सीक्रेट तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ में यह जानकारी अब निकल कर आ रही है सामने। पकड़े गए 4 ट्रकों के ड्राइवरों से पूछताछ की गई और उन्होंने बताया कि उन्हें इसके बारे में
कुछ पता ही नहीं था। और आप देखिए, यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब लगातार अब भी जारी है। रूस से आज इस ऑपरेशन के अगले पार्ट की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। रूस के 3 एयरबेस पर धमाके हुए और मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन से दहशत मच गई। यूक्रेन ने मिसाइलों से क्रीमिया को भी दहलाने की कोशिश की। रूस में इतनी मुस्तैदी के बीच यूक्रेनी हमलों को पुतिन की स्ट्रेटजी का हिस्सा भी माना जा रहा है। दावा इस बात का हो रहा है कि पुतिन खुद चाहते हैं कि रूस पर हमले हों ताकि ट्रंप मजबूरन खामोश हो जाए और रूस भीषण हमला करके यूक्रेन पर कब्जा कर ले। हैरानी की बात है, यूक्रेन के हमलों से चौकन्ना रूस फिर धधक उठा। सिर्फ आसमान नहीं, जहां जमीन के चप्पे चप्पे पर इन दिनों पहरा है, उसी रूस का पूरा सुरक्षा तंत्र फिर नाकाम रहा। और शुक्रवार की सुबह सामने आई ये तस्वीर। सबसे संवेदनशील एंगेल्स 2 बेस पर धमाके हुए। सारातोव को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। रयाजान में यूक्रेन के ड्रोन धमाके हुए। क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला कामयाब रहा। वोरोनिज में भी रूसी इलाके धमाकों से कांप उठे। मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन ने कोहराम मचाया। एंगेल्स 2 बेस रूस के अति सुरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन यहां भी गुरुवार की रात ज्वालामुखी जैसी आग का गुबार उठा। एंगेल्स बेस में 2 जगहों को टारगेट किया गया। पहला धमाका एंगेल्स के तेल डिपो पर किया गया, जिसकी वजह से भयानक विस्फोट हुआ। दूसरा हमला एयरबेस के कंपाउंड में किया गया, जिससे एयरबेस कैंपस में धमाका हुआ। एंगेल्स पर हमले के दौरान पूरा इलाका सायरन और धमाकों से गूंज रहा था। सुनिए यह आवाज। रूस के हमलों से कीव में जैसी स्थिति बनती है, एंगेल्स में भी वैसे ही हालात थे। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 3 एयरबेस को टारगेट किया है। एंगेल्स के अलावा ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा रायाजान के डिया घिलेवो एयरबेस पर भी हमला किया गया। एंगेल्स ऑयल डिपो में मौजूद जेट फ्यूल में ऐसी आग पहले भी लग चुकी है। उसके बाद रूस ने यहां एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई थी। रात को आग की लपटें नजर आ रही थी, तो सुबह एंगेल्स में काला धुआं विशाल पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। इसी साल 8 जनवरी को एंगेल्स एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसके फ्यूल टैंक में धमाका हुआ था। इसके बाद 15 जनवरी को फिर एंगेल्स को ड्रोन से टारगेट किया गया और तेल में लगी आग और ज्यादा भड़क उठी। एंगेल्स में हुए हमले से कितनी तबाही मची है, यह साफ नहीं है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के कई बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। और देखिए, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया था रूस और यूक्रेन को लेकर। इस बयान पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब ज़ेलेंस्की ने पलटवार किया है ट्रंप के खिलाफ। कहा है कि पुतिन और मैं खेल खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर यह बयान दिया था। कहा था, पुतिन ज़ेलेंस्की खेल के मैदान में लड़ रहे बच्चे हैं। अमेरिकी नेता यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि आप कुछ देर के लिए इनको लड़ने दो। एंगेल्स 2 की तरह ही रायाजान के डिया घिलेवो एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ।
एयरबेस पर मौजूद एयर डिफेंस पर धमाकों के बीच अचानक आग की लपटें उठी। इस आग की वजह थी एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन का धमाका। इस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को निशाना बनाया। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया में 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में नेपच्यून मिसाइल से भी हमले किए गए। क्रीमिया में हमलों की वजह से काफी देर तक सड़कों और समुद्र में ट्रैफिक को रोका गया। इन हमलों के बीच यूक्रेन की सीमा से करीब ब्रियांस्क में भी बड़े धमाके हुए। यूक्रेन ने ब्रियांस्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ और कई फीट ऊपर तक आग का गुबार उठा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रियांस्क पर हमला रूस के बदला लेने के लिए किया गया है, क्योंकि ब्रियांस्क एयरपोर्ट के कैंपस से ही यूक्रेन मिसाइल हमले हो रहे थे। डिटेल आपको दिखाते हैं। और देखिए आप, यूक्रेन के खार्किव से एक और बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में ऊंची इमारतों पर हमला हुआ है। इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई है। ये देखिए आप, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से। ये बहुमंजिला इमारत है जिस पर अटैक किया गया। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है और कैसे पूरी की पूरी इमारत जल उठी, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा की, तो यहां पर आसमान में दिखे फाइटर जेट पर मिसाइल से अटैक किया गया। ओडेसा में आसमान में फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए और इनको मार गिराने के लिए मिसाइल से हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, रूस ने गिरोन ड्रोन से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन में कई जगहों पर भीषण आग लग गई। ये देखिए आप, ओडेसा के आसमान में एक तरफ फाइटर जेट की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको मार गिराने के लिए मिसाइल से अटैक किया गया। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि रूस ने गिरोन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। रूसी हमले में यूक्रेन में कई जगहों पर आग लग गई है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुतिन के मन में क्या चल रहा है, यह हम आपको बताएं। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। तो ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने, गिरोन ड्रोन से बड़ा हमला और इससे भारी तबाही जो मची। ये देखिए आप, रूस ने निप्रोपेट्रोव्स्क में इस हमले को अंजाम दिया और एक बड़ा धमाका होता है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये सवाल है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के मन में चल क्या रहा है, कब्जा होने तक क्या हमला होता रहेगा। दरअसल यूक्रेनी अटैक के चौथे दिन यूक्रेन पर यह बड़ा हमला हुआ है सीरीज में। 5 जून से यूक्रेन में रूस का हमला बहुत बढ़ गया है। पूरे यूक्रेन में दिन रात बमबारी हो रही है। राजधानी कीव पर लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे, रॉकेट और घातक ड्रोन से भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूस के बॉम्बर से भी यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है। पहली बार क्या हुआ है यह आप देखिए। वॉर जोन में हमले से पहले ट्रंप और पुतिन में बातचीत हुई। पहले अमेरिका को जानकारी दी और फिर हमला किया। सवाल है कि क्या जो हमला है वो अमेरिका की हां के बाद यानी रजामंदी के बाद किया गया। हमला शुरू होने से पहले ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा रूस बड़ा हमला करने वाला है। बड़ा सवाल, अब यूक्रेन पर रूस का क्या कब्जा होने वाला है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच जिसके बाद किसी रणनीति को तैयार किया गया यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट को मार गिराया। सुखोई 35 को
यूक्रेन ने मार गिराया। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर, और यूक्रेन को ये कामयाबी मिली है रूस के खिलाफ। रूसी फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराया है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो मलबा है उस फाइटर जेट का, जो रूसी फाइटर जेट गिराया गया, ये आप देख पा रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच यूरोप में एक ऐसी तैयारी को विस्तार दिया जा रहा है जिसका मकसद सिर्फ यूरोपीय देशों का बचाव नहीं है, बल्कि मकसद है यूरोप के खिलाफ युद्ध शुरू होते ही प्रतिघात करना। और इस तैयारी के केंद्र में है रूस। लेकिन क्या रूस के केंद्र में यूरोप का कोई देश है? जंग में नया ट्विस्ट, टारगेट ब्रिटेन फिक्स। यूरोप में युद्ध की तैयारी एक नए स्तर पर हो रही। हर देश रूस के हमले को रोकते और रूस पर पलटवार की तैयारी में जुट गया। हालांकि पुतिन यूक्रेन से आगे बढ़ेंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय हो चुका है कि उन्होंने ब्रिटेन को टारगेट पर ले लिया, जिसका कारण है रूस के एयरबेस पर हुए हमले में ब्रिटेन को दोषी मानना। और रूस के इस आरोप का विस्तार ये है कि यूक्रेन को हमले के लिए ब्रिटेन ने ही भड़काया था। यही नहीं, आरोप ये भी है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब की रूपरेखा ब्रिटेन में ही बनाई गई थी। हालांकि ये आरोप क्रेमलिन के विश्लेषक लगाते तो संकट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन पुतिन ने आरोप लगाने के लिए जिस शख्स को चुना है, उस चुनाव ने ब्रिटेन पर बारूदी बादल गहरा दिए हैं। ये शख्स हैं ब्रिटेन में रूस के राजदूत आंद्रेई केलेन, जिन्होंने एक साक्षात्कार में दावा किया कि रूस पर हमले के लिए ब्रिटेन ने हथियार मुहैया कराए। हमले के लिए हाई टेक्नोलॉजी भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने ही मुहैया कराई है। यही नहीं, जियो स्पेस डेटा भी ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन को हासिल हुआ है। इस आरोप के साथ ही उन्होंने यूक्रेन के लिए एक चेतावनी भी जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि कीव तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश न करे। इस बयान का असर इससे ज्यादा है, क्योंकि ब्रिटेन में रहकर पुतिन के दूत ने ब्रिटेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या पुतिन ब्रिटेन से प्रतिशोध लेने की फिराक में है? क्या पुतिन जंग का विस्तार ब्रिटेन तक करने वाले? और क्या रूस पर हुए हमले के लिए ब्रिटेन अकेला जिम्मेदार है? इन प्रश्नों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन क्रेमलिन की हलचल कई सवालों के जवाब दे रही है।